दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईरो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। और आज कलयुगी बेटे के घर के ठीक सामने है, जिसने पूरी रात भर ये कहें कि अपनी माँ, जिस माँ ने 9 माह अपने इस बेटे को कोख में जन्मा, जब उसके फादर साहब शीश राम जी एक्सपायर हो गए थे, उसके 6 महीने बाद में ये उस दौरान 6 महीने का था। मतलब जो फादर साहब एक्सपायर है तो 6 महीने का था। और अपने पति की मौत के बाद में उस महिला ने इस को जिस तरीके से पाला, मतलब कितने दुखों में पाला, कितने संकटों में पाला। और 3 बेटियां हैं, और 3 बेटियों के भाई एक बेटा था, सुपात्र बेटा कहें इसको। कुपात्र है लेकिन आप तो सुपात्र कहो ना, ऐसा कलयुग है ये। कलयुग के अंदर में जिस तरीके से इसने रात को अपनी नशे के अंदर अपनी माँ की हत्या की है। और अभी पुलिस ने, नौगढ़ पुलिस ने तत्काल प्रभाव जैसे सूचना मिली, उस दरिंदे को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। आप पुलिस के जवान देख रहे हो, शरण जी, राजवीर जी, और रात को बबूलाल जी और तमाम साथी लोग जितने भी सीआई अजय सिंह के नेतृत्व में आए थे। जिस तरीके से उसका जीवन क्लेश में चल रहा था, राजवीर का, नशे की जो इसकी लत थी, उसके चलते इसका परिवार पूरी तरीके से दुखी था, क्योंकि इसकी पत्नी थी वो भी लगातार इसकी मारपीट करने की आदत के चलते छोड़ रही थी। इसका 5 साल का बेटा है और ये तारपुरा इनका ससुराल है। और जिस तरीके से ये नशे की हालत में डेली मारपीट करता था, और बीती रात्रि को माँ को जिस कोख से इसी इसी पोर्शन के आसपास उसने लगातार चाकों से रोदा, और चाकों से रोदने के बाद में लगभग 2 घंटे उसी डेड बॉडी के पास में खून बह रहा था। उस खून के साथ में वो सो गया आराम से, क्योंकि नशे की हालत में था। जब उसको 2 घंटे बाद होश आया तो उसने अपनी बहन और बहनोई को सूचना दी, जो अपने नजदीकी दुर्जनपुरा आसपास इलाके में यहीं कहीं रहते हैं। वो आते हैं, नौगढ़ पुलिस को सूचना देते हैं, तत्काल प्रभाव से नौगढ़ पुलिस पहुंचती है और उस दरिंदे को, कलयुगी बेटे को गिरफ्तार करती है। कुछ कोशिश करेंगे बात करने की, हालांकि अधिकृत रूप से सीआई साहब बात करेंगे। फिर भी सरवण जी, बहुत ही, राजवीर जी, बहुत ही विभत्स हादसो है कलयुग के दौर में। आप सोच भी कौन सका, क्या सूचना मिली, क्या थे लोग आया तो के वो नजारो देखियो आप लोग जी की आप कल्पना कौन कर सका। बताओ, आप बताओ, कोई आपने नौकरी की आंच को ध्यान देगा, चिंता मत करो, बताओ। अफसर ड्यूटी पर ये करेंगे भाई, अफसर ही बोलेंगे। और लेकिन मौके पर आप देखें, ब्लड भी आप देखें किस तरीके से अभी भी ये ब्लड बताता है कि उस माँ का ब्लड है जिसने ऐसे कलयुगी बेटे को पैदा किया था। और जयपुर में कल एक हत्या होती है, जिसमें एक बेटी अनुकंपा की नौकरी पाने के लिए अपनी माँ की हत्या करती है, सुपारी देकर, 7 लाख की सुपारी देकर। और ये कलयुगी बेटा, जिस माँ ने अनुकंपा की नौकरी स्वयं न पाकर अपने बेटे को दिलाई, उस अनुकंपा की नौकरी से जो पैसा आया उससे शराब की लत लगती है, और शराब की लत में अपनी माँ की वो हत्या कर देता है। ये कलयुगी बेटा इस घर के अंदर देखें कि जिस पेड़ों को उस माँ ने किस तरीके से अपने बेटे को, सबको इससे कितना प्यार से पाला होगा। और वो हत्यारा दरिंदा, शब्दों में ये बयान नहीं कर सकते। उस माँ ने इस यहाँ उसकी सांसें, अंतिम सांसें इस माँ की यहाँ निकली है। और महसूस करें आसपास माँ का, या इतनी शांति इस समय इस वातावरण में, वो चित्कारें वो गूंज रही है कि बेटे जन्मे, लेकिन ऐसे बेटे कहाँ कमी रह गई। ऐसे जिस तरीके से इसने अभी कलयुगी बेटे को जन्म दिया, जिसने अपनी माँ की हत्या कर दी विभत्स तरीके से रात्रि को। और अभी वो डेड बॉडी जिला अस्पताल में है, आरोपी हिरासत में है। और अभी एफएसएल टीम आएगी, मौके पर सीओ साहब भी आएंगे, तमाम अधिकारी भी आएंगे, क्योंकि मामला बेहद संगीन है। और इसमें क्या होता है हम देखते हैं, जुड़े रहिए। मंडी के सामने किसी बेटे ने है वो अपनी माँ की चाकू से होकर हत्या करी। इसलिए है वो रात का जब इसका जाता था, और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर ससुराली को मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी, और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गोरजी इलाके में। और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ यूनिवर्सिटी मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माता जी हैं और उनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है। और ये शराब के नशे का आदी है। रात को किसी बात को लेकर के आपस में थाना में भी, और उस पर उसमें जो चाकू से बोल करके ग्रे क्लेश था या क्या, कोई इस तरह के क्या कारण आ सकता है? जानकारी में आया है कि जो आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है, और ये भी फिर चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है, इस तरह से है। और ये शराब पीने का है। सर मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं,
माँ और बेटे दो ही हैं, इसके अलावा और कोई यही 5-4 बहनें थी, वो ससुराल में है सब। आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उसमें? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई थी। केवल दोनों माँ बेटे थे? माँ बेटे थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद हैं मृतका के, उनको मिली। वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं, वो गुजनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला, वही हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से सूचना मिली। सर FSL की टीम वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, और FSL और MOD। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपने बहन को फोन किया, माँ को मार। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया है, जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार है जो मृतका के दामाद हैं, उन दोनों ने रात को रिपोर्ट दर्ज कराई। हाँ, प्रकरण पंजीबद्ध हो गया और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम बाद में FSL का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस तो इतना विभत्स ये क्राइम किया है, तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी या क्या? अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है, उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीजों को पता चलेगा। धन्यवाद।